अनुज, इशिता, मेघना। हाँ पिताजी। तुम तीनों कहाँ से आ रहे हो? वो पिताजी, ये सब देखने जानने के बाद हम तीनों को काफी डर लग रहा था, तो हमने सोचा थोड़ा घूम कर आते हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी निशिर मोलो से हम आजाद नहीं हैं। रात में कोई कहीं नहीं जाएगा, ठीक है? जी पिताजी। ये तीनों घर के अंदर पहुंचे और अनुज इनके साथ कमरे में गया। हम लोग शाम को 5 बजे यहाँ से निकलेंगे, ठीक है? लेकिन किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा। हम वहाँ जाएंगे, महाराज विश्वजीत की लाश ढूंढेंगे और उसे लाकर खंडहर में रख देंगे। बाकी का प्लान बाद में करेंगे। ये क्या बातें कर रहे हो तुम तीनों? मुखिया की आवाज सुनकर ये तीनों चौंक पड़े। उस समय मुखिया के साथ तांत्रिक महाराज और ठकुराइन ने भी इनकी बातें सुन ली थी। अब पिताजी, वो क्या अनुज बेटा, जो भी बात है ठीक से बताओ। महाराज विश्वजीत के बारे में तुम क्या बोल रहे थे? निशिर मोलो इसीलिए गांव में घूम रहे हैं क्योंकि उनको महाराज विश्वजीत की लाश चाहिए। उनकी लाश जनकपुरी के जंगल की गुफा में रखी है। लेकिन तुमको ये सब कैसे पता? और जैसा कि राजकुमारी मेघालय ने तय किया था कि निशिर मोलो जब ही जाएंगे जब राजकुमारी के कदम बेरमपुर की जमीन पर पड़ेंगे, तो ऐसा कैसे हुआ? इस पर मेघना ने एक कदम आगे बढ़ाया। क्योंकि राजकुमारी यहाँ आ चुकी है। कौन? मैं, मेघना। पिछले जन्म में राजकुमारी मेघालय मैं ही थी। यह सुनकर सभी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मुखिया का मुंह खुला का खुला रह गया। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, जब से हम यहाँ आए हैं तभी से वो वापस आए हैं, और वो चाबी जिस तक पहुँचने में हमने आप लोगों की मदद की थी, उसके बारे में भी हमें हमारे सपने में पता चला था, जिसमें हमने हमारे पिछले जन्म के बारे में बहुत कुछ देखा था। जो भी हमने सपने में देखा वो सभी राजमहल में मौजूद है। मेघना की बातें सुनकर इन सभी को अब यकीन हो गया था कि वही राजकुमारी मेघालय है। तो मेघना बेटा, जनकपुरी में हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। उस ताबूत को ढूंढने में हम सभी को मेहनत करनी होगी। यह सुनकर अब इन तीनों की हिम्मत बंध गई थी। अब मुखिया ने भी अपनी गाड़ी निकाली और ये सभी जनकपुर के जंगल की तरफ चल दिए। वो रही गुफा। उन्होंने टॉर्च निकाली और फिर गुफा के अंदर रवाना हो गए। जैसे ही मेघना ने गुफा के अंदर कदम रखा तो जमीन अजीब तरह से हिली। अरे ये क्या? और काफी देर बाद जमीन का हिलना बंद हुआ। लगता है सालों से यहाँ कोई नहीं आया। ये कैसी आवाज है? गुफा में अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे कई सारे कीड़े एक साथ रेंग रहे हैं। तभी इनको सामने से काले मकड़ों की फौज आती हुई नजर आई। अरे बचो! ये सभी इधर उधर भागे और छोटे छोटे टीलों पर चढ़ गए। वो सभी मकोड़े तेज शोर के साथ गुफा के बाहर निकल गए। हमें बहुत संभल के चलना होगा। ये फिर से एक साथ सामने की तरफ रवाना हुए। गुफा के अंदर कई जानवरों की लाशें और कंकाल नजर आ रहे थे। पिछले भाग में आपने देखा कि बाबा और गांव के कुछ लोग उस आदमी को ढूंढते ढूंढते एक पुराने श्मशान तक पहुंच गए थे। लेकिन उस आदमी ने हड्डी क्यों छुपाई? उसके गायब होने के पीछे क्या राज है? और क्या उमोशी की कहानी वैसी नहीं थी जैसी गांव वाले समझते थे? इन सब सवालों का सच अब सामने आएगा। सभी लोग उन चिताओं को ध्यान से देखने लगे। तभी वीराज सिंह ने गंभीर आवाज में कहा, ये चिताएं इतनी पुरानी लग रही हैं, फिर भी इन्हें किसी ने पूरी तरह क्यों नहीं जलाया? बाबा झुककर जमीन से थोड़ी राख उठाते हैं और उसे गौर से देखने लगते हैं। कुछ देर तक गहरी चुप्पी छाई रहती है। फिर बाबा धीमी आवाज में बोलते हैं,
क्योंकि ये उनका अंतिम संस्कार नहीं था। सभी लोग हैरानी से बाबा की तरफ देखने लगे। हर किसी के चेहरे पर डर और सवाल साफ दिखाई दे रहे थे। तभी बाबा गंभीर आवाज में बोले, ये अंतिम संस्कार नहीं था, बल्कि सबूत मिटाने की कोशिश थी। यह सुनते ही वीराज सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। उनके चेहरे पर डर और हैरानी साफ दिखाई देने लगी। मैं कुछ समझा नहीं बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं? तुम लोगों ने मुझे जो कहानी सुनाई थी वो पूरी नहीं थी, और जो कहानी पूरी नहीं होती उसमें अक्सर कोई ना कोई सच्चाई छुपाई जाती है। तभी वह होशियार लड़का घबरा कर तुरंत पूछ बैठा, बाबा, आपको क्या लगता है आखिर इस सब के पीछे सच्चाई क्या है? बाबा पूरे श्मशान में इधर उधर नजरें घुमाने लगे। फिर उन्होंने जमीन से एक जली हुई लकड़ी उठाई। कुछ पल तक उसे गौर से देखने के बाद बाबा बोले, अगर वो चारों भाई सच में बीमारी से मरे होते तो उनकी लाशें उनके घर में मिलती, लेकिन अगर उन्हें जहर दिया गया था तो शायद किसी को डर था कि सच बाहर ना आ जाए। सभी लोग चुप होकर बाबा की तरफ देखने लगे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। तभी बाबा गंभीर आवाज में बोले, मुझे लगता है उनकी लाशों को यहां लाया गया था और फिर जल्दबाजी में उन्हें जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। वह होशियार लड़का घबराकर तुरंत पूछ बैठा, अगर उन्हें यहां लाया गया था तो उनकी हड्डियां उनके घर के पास कैसे मिली बाबा? बाबा उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराए। फिर धीमी आवाज में बोले, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि कई बार सच सवालों में ही छुपा होता है। बाबा को उस लड़के की यही बात सबसे ज्यादा पसंद थी कि वह किसी भी बात पर आसानी से यकीन नहीं करता था। वह हमेशा पहले पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करता था। तभी वह लड़का श्मशान में इधर उधर ध्यान से घूम रहा था। चलते चलते वह थोड़ा आगे निकल गया। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां मिट्टी में आधा ढंसा हुआ एक पत्थर था और उस पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। लड़के ने झुककर वह पत्थर उठाया और घबराई आवाज में बाबा को बुलाने लगा, बाबा, ये देखिए, मुझे यहां कोई अजीब चीज मिली है, जल्दी आइए। क्या हुआ बेटा? तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे थे? ये देखिए बाबा, मुझे यहाँ एक अजीब सा पत्थर मिला है। इस पर कुछ निशान भी बने हुए हैं। क्या? कैसे निशान? जरा मुझे दिखाओ। बाबा उस पत्थर को गौर से देखने लगे। उन्होंने देखा कि उस पर 4 नाम लिखे हुए थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर नीचे गई उन्हें एक और नाम दिखाई दिया जिसे किसी ने खरोंच कर मिटाने की कोशिश की थी। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तो इसका मतलब है इस कहानी में सिर्फ 4 लोग नहीं थे, बल्कि 5 लोग थे। यह सुनते ही सभी हैरान रह गए। पहली बार सबको एहसास हुआ कि यह राज उनकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। तभी वह होशियार लड़का धीरे से बोला, ओमोशी तो सिर्फ 4 लोग हैं, तो फिर ये 5वां आदमी कौन था? और तभी अचानक दूर पेड़ों के बीच किसी के तेजी से भागने की आवाज आई। सबने एक साथ मुड़कर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अब तक छिपकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। वीराज सिंह घबराकर जोर से चिल्लाए, अरे, कौन है वहां? बाहर आओ, छिपकर क्या देख रहे हो?
और फिर सभी लोग बिना कुछ सोचे समझे उस परछाई के पीछे भागने लगे। भागते भागते वे घने जंगल के बीच पहुंच गए। काफी देर तक दौड़ने के बाद सब थक कर रुक गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने सामने देखा, सबके होश उड़ गए। उनके सामने एक पुराना सुनसान कुआं था और ठीक उसके पीछे एक टूटा फूटा कई साल पुराना घर खड़ा था। यह देखकर सभी लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर वे सब धीरे धीरे उस पुराने घर की तरफ बढ़ने लगे। घर के अंदर पहुंचने के बाद ऐसा लग रहा था मानो पिछले कई सालों से वहां कोई आया ही ना हो। हर तरफ धूल, टूटे सामान और सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी वह होशियार लड़का अलग अलग कमरों में जाकर देखने लगा और अचानक उसकी नजर दीवार पर लिखी किसी अजीब चीज पर पड़ी। उसे देखकर वह घबरा गया और तुरंत जोर से बाबा को आवाज लगाने लगा। बाबा, ये देखिए, मुझे यहाँ कोई अजीब चीज मिली है, जल्दी आइए। बाबा, जरा जल्दी आइए। ये देखिए, यहाँ दीवार पर लिखा है हम 5 हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? बाबा उस लिखावट को ध्यान से देखने लगे, लेकिन अचानक उनका चेहरा बदल गया। अगले ही पल वे गुस्से में आकर दीवार पर लिखा हुआ मिटाने लगे और कुछ ही देर में उन्होंने उसे पूरी तरह मिटा दिया। यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बाबा को अचानक क्या हो गया और वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी वीरराज सिंह घबराकर पूछ बैठे, बाबा, आपने ऐसा क्यों किया? आखिर बात क्या है? आपने वो लिखावट मिटाई क्यों? बाबा सख्त आवाज में बोले, कुछ सच्चाइयां ढूंढना ही सबसे बड़ी गलती होती है। बाबा की ये बात सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। सबके मन में सवाल उठने लगे, आखिर बाबा ऐसा क्यों कह रहे थे? लेकिन पहली बार वह होशियार लड़का बाबा की बात से सहमत नहीं था। उसके मन में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था, क्या बाबा हमसे कुछ छुपा रहे हैं? काफी रात हो चुकी थी, इसलिए सबने जंगल में ही एक छोटा सा कैंप लगाया और आराम करने लगे। लेकिन रात के गहरे सन्नाटे में अचानक उस लड़के की आंख खुल गई। उसने देखा कि बाबा चुपके से बिना किसी को बताए कहीं जा रहे हैं। लड़के को शक हुआ और वह धीरे धीरे छिपते हुए बाबा का पीछा करने लगा। वह लड़का चुपचाप बाबा के पीछे पीछे जा रहा था। बाबा घने जंगल के सुनसान रास्तों से होते हुए कहीं जा रहे थे। चारों तरफ डरावना सन्नाटा था। सिर्फ सूखे पत्तों पर पड़ते कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद बाबा एक सुनसान जगह जाकर रुक गए और तभी लड़के ने जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। बाबा के सामने वही आदमी खड़ा था जिसने हड्डी छुपाई थी। लड़का छिपकर उनकी सारी बातें सुनने लगा। मैंने कहा था ना कि सच किसी को मत बताना, फिर तुमने सब बता क्यों दिया? सच ज्यादा देर तक छुपता नहीं। लेकिन जो कुछ उसने सुना उससे उसके मन में और भी बड़े सवाल खड़े हो गए। आखिर वो आदमी कौन है? क्या बाबा उससे मिले हुए हैं? और दोनों मिलकर क्या छुपा रहे हैं? ये जानने के लिए लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में पार्ट 9 जरूर लिखना।